मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो सर्वे है ये ठीक उतरेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा अपना विश्लेषण है, किसी और का नहीं है, तो इसलिए हो सकता है ये गलत हो। लेकिन फिर भी जैसा भी मेरा विश्लेषण है मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो इसमें दोस्तों बीजेपी के पास है 48 सीट। 48 विधायक हैं उसके पास, और उसको बनने के लिए चाहिए, सांसद बनने के लिए चाहिए राज्यसभा का 31। तो तो बीजे तो बीजेपी के पास 17 तो वैसे ही एक्स्ट्रा हैं। तो जो दूसरा उन्होंने उम्मीदवार उतारा है सतीश नांदल जी को, तो 17 सीट विधायक तो वैसे ही हो गए उनके पास। तो बाकी अब आज़ाद उम्मीदवार हैं 3। वो जो 3 हैं, सावित्री जिंदल जी हैं, राजेश जौन जी हैं और एक देवेंद्र कादयान जी हैं। वो जब सतीश नांदल जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो उनके साथ वो थे और उन्होंने तो अपना समर्थन पहले ही दे दिया था। तो इसलिए उनके पास हो गया अब 20 विधायक और चाहिए 31। तो उसमें से अब 2 आते हैं आईएनएलडी के। वैसे तो इनेलो के जो सर्वेसर्वा सुप्रीमो अभय चौटाला जी, ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का वो नहीं करूँगा, इसमें भविष्य में बीजेपी का साथ नहीं दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जब 2019 में इसके राज्यसभा के वो चुनाव हुए थे, तो उसमें इनेलो ने अपना उम्मीदवार उतारा था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते आर के आनंद जी। और उस टाइम उसके पास 20 विधायक हुआ करते इनेलो के पास, और कांग्रेस के पास हुआ करते 17। तो सोनिया गांधी ने समर्थन दे दिया था अभय चौटाला के उम्मीदवार को, यानी आर के आनंद जी को। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने खुद अपने 14 विधायकों को वोट देने से मना कर दिया, क्रॉस वोटिंग करवा दी, और खुद उन्होंने वोट नहीं डाला। तो अभय चौटाला जी के पास अब इससे बढ़िया और कोई भी मौका नहीं है कि वो अपना हिसाब किताब बराबर करें। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा ये है कि कांग्रेस के साथ तो उनकी वैसे भी नहीं निभेगी, तो अगर वो भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी को ही उनको समर्थन देना पड़ेगा, और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए ये जो 2 उम्मीदवार हैं, आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी, ये दोनों ही इनकी जो अब की बार जो हैं वो सतीश नांदल के पक्ष में जाएँगे, और जाने भी चाहिए अगर उनको हिसाब किताब बराबर करना है तो।